हेलो दोस्तों, मेरा नाम मन्नू पांडे है और मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको वातावरण के बारे में अपना विचार शेयर करने वाली हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरती पर जन्म लेता है, वह अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है तथा अपने चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। जानते हैं यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। जरा कल्पना कीजिए, यह पेड़ पौधे, यह बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे हमारा क्या लेना देना है? इनके दर्शन तथा सानिध्य के लिए हम क्यों तरसते हैं? इन समस्त प्रकृति की वस्तुओं को निहारने से हमें क्या मिलता है? यह विचार शायद ही किसी के मन में उठा हो। यहाँ तक कि मेरे मन में भी कभी इन विचारों का ख्याल नहीं आया। गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवरों को देखने के लिए घूमे होंगे। अपनी जान तो जोखिम में डाली होगी। जिंदगी के कीमती क्षण इस तरह बर्बाद किए होंगे। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह सब कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी है। उनको क्या जवाब दूं? मैंने तो इतना ही कहा कि वास्तव में पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों की तरह मैं एक प्राणी हूँ। भूल से आप जैसे सयाने लोगों की दुनिया में आ गई हूँ, इसलिए कभी कभी जंगली वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए तरसती हूँ। अन्यथा प्रकृति के बिना हमसे रहा नहीं जा सकता। शहरों में कृत्रिम बगीचा बनाकर तथा उनमें 2-4 पेड़ पौधे लगाकर हम सोचते हैं कि हमने प्रकृति से मेल कर लिया है। यह तो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे ब्राह्मण को सेवा रुपए अथवा 4 आने देकर गोदान का समाधान हो गया हो। वास्तव में जब हम प्रकृति के बीच में बालक जैसे प्रतीत होते हैं, तभी हम यह कह सकते हैं कि हमने प्रकृति से संपर्क साध लिया है। किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जब मैं एक तरफ असंख्य शिखरों के अनेक रूप तथा दूसरी तरफ नीचे समतल मैदान का सुदूर विस्तार तथा उनमें 2-3 नदियों के मोड़ की चमकती रेखाओं को देखती हूँ, तो मेरे मन में साहस यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल संसार की निवासी हूँ और मुझे अपना जीवन सार्थक लगने लगा है तथा स्वयं ही एक प्रकार की कृतार्थक की भावना जन्म लेती है, जो निश्चित रूप से प्रकृति के लिए होती है। अपरिचय की भड़क मिटने के बाद पेड़ एवं उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वासपूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। एक क्षण के लिए पशु पक्षी मुझे दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन मेरी आँखों में उनके लिए आत्मीयता दिखाई पड़ती है। पशु पक्षी मानवता के ऊंचे ऊंचे दर्शन नहीं जानते हैं, क्योंकि मानव जाति का अनुभव बहुत कड़वा है। एक ज़माना था जब देहात और जंगल में पशुओं के साथ मैं अपनी आत्मीयता ज़्यादा महसूस करती थी। तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देखकर मैं धन्य महसूस करती थी।